हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए आपका। फैलाव के माप दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं और एक दो जो आपके डिस्पर्जन के जो मेजर हैं उनके हम न्यूमेरिकल भी इसमें डिस्कस करेंगे। सेपरेटली भी मैं कराऊंगी, ठीक है। कोशिश रहेगी मेरी पहले थ्योरी कवर करते हैं, क्योंकि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो बात करें पहले हम डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन क्या होता है? जो हमें बताता है कि जो डेटा सेट के अंदर जो डेटा पॉइंट्स है वो किस एक्सटेंट तक जो है फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये मेजर करता है वेरिएबिलिटी, हम बोले स्प्रेड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ तक वो फैला हुआ है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो डिस्पर्जन जो हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से कितने डिफर हैं, ठीक है। और किससे? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मोड मीडियन, ठीक है। डेटा सेट के जो मीन मोड मीडियन है उससे कितनी दूर हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें स्टैटिस्टिक के अंदर, तो उसका मतलब क्या होता है? वेरिएबिलिटी, ठीक है। परिवर्तनशीलता हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए नेक्स्ट स्लाइड में है। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि जो डेटा के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो सेंटर वैल्यू से कितनी दूर है, ठीक है, कितनी दूर हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें डिस्पर्जन जो स्टैटिस्टिक में हमें हेल्प करता है समझने के लिए, जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम डिस्पर्जन को हम कैसे भी बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ठीक है। फैलाव को डेटा के वितरण के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो डेटा सेट लार्ज वैल्यू के साथ होगा वो वाइडली स्कैटर्ड आपको दिखेगा और टाइटली क्लस्टर्ड, या हम बोल सकते हैं टाइटली क्लस्टर्ड दिखेगा, ठीक है। बड़े मान वाले डेटा जो है आपको या तो बिखरे हुए दिखेंगे या सघन रूप से समूहित आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एग्जांपल देख सकते हैं हम वाइडली स्कैटर्ड डेटा के, जैसे 0, 30, 60, 90, ठीक है, 120। तो ये बहुत बड़ा डेटा है, तो उसमें जो वैल्यूज़ होंगी थोड़ी दूर दूर हो सकती हैं। और जो क्लस्टर डेटा होगा स्मॉल वैल्यू, जैसे 1, 2, 2, तो यहाँ पे टाइटली क्लस्टर्ड होंगी जो डेटा सेट में होंगी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं छोटे मान में, ठीक है। लार्जर वाले में वाइडली स्कैटर्ड और स्मॉल वाले में टाइटली। तो यहाँ स्मॉल लिख लेना है, स्मॉल लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। और टाइटली क्लस्टर्ड इन स्मॉल वाल, ठीक है। जो लास्ट थर्ड लाइन है इसमें आप लिख लेना। अब टाइप्स आते हैं। टाइप्स इंपॉर्टेंट है मेजर ऑफ डिस्पर्जन के। एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इनके भी आगे टाइप्स हैं, तो उनको भी हम देखने वाले हैं इसी में। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में होता है कि जो हम वही यूनिट्स लेते हैं जो ओरिजिनल डेटा सेट में होती हैं। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज ऑफ डेविएशन, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके टाइप। पहला आता है रेंज। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, जैसे यहाँ आपको एग्जांपल दे रखा है कि 5 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है 150, 160, 175, 19। बस आपको इसमें सिंपल क्या करना है? हाईएस्ट वाली देखनी है। हाईएस्ट कितनी है? 200। सबसे कम कितनी है? 150। तो रेंज क्या आ गई? 200 माइनस 150 कितनी आ गई हमारी? 50 आ गई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेंज। क्लियर हुआ? रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो मेरिट्स क्या है? सिंपलेस्ट मेजर है, कोई इसमें कोई आपको कैलकुलेशन कोई ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ माइनस करना हाईएस्ट में से लोएस्ट। कैलकुलेट करना आसान है, समझना आसान है, और ओरिजिन से ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ओरिजिन इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से। डीमेरिट्स बोले रेंज की, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? तो 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है, जो इफेक्टेड हो किससे? फ्लक्चुएशन से। और रेंज रिलायबल नहीं होता है, इज़ नॉट रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। और डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? चेंज ऑफ स्केल के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर आते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को अगर हम बात करें, इसमें हम 2 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्वार्टर होता है Q1, मिडल नंबर, जो क्या होता है? इज़ द मिडल नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द मीडियन ऑफ द डाटा। जो किसके बीच में होता है? जो मिडल नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। और जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर आता है सेकंड क्वार्टर, Q2 बोलते हैं, जो मीडियन होती है हमारी। थर्ड क्वार्टर अगर आपने स्टैटिस्टिक पढ़ी है 11th क्लास में तो आपको ये क्लियर होंगे ज़रूर। थर्ड क्वार्टर हमारा है Q3, जो मिडल नंबर बिटवीन द मीडियन एंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो क्वार्टर डेविएशन का आपको उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले पूछे जाएंगे। क्वार्टर डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाफ Q3 माइनस Q2, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरी आप लोगों के सामने है। चतुर्थक विचलन बोलते हैं इसे हिंदी में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पे। तो जो रेंज के अंदर जितने भी ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम करता है क्वार्टाइल डेविएशन। ये यूज़ करता है हाफ ऑफ द डेटा, इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन के, और बेस्ट मेजर माना है डिस्पर्जन का फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। डीमेरिट्स क्वार्टाइल डेविएशन, ये 50% ऑफ डाटा। भाई अभी हमने देखा कि मेरिट्स में क्या है, ये हाफ ऑफ द डेटा यूज़ करता है, तो डीमेरिट्स में क्या आ गया 50% डेटा को इग्नोर करता है, डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल के, और रिलायबल मेजर नहीं है डिस्पर्जन का। नेक्स्ट आता है मीन डेविएशन, डिफाइन करता है एवरेज या हम मीन को बोले जो डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से जो वैल्यू है कितनी डेविएट हो रही है। अब सेंट्रल टेंडेंसी भाई मीन, मीडियन, मोड तीनों से निकलता है मीन डेविएशन। तो अब यहाँ बात करें मीन डेविएशन का, यहाँ मैंने न्यूमेरिकल भी ले लिया साथ साथ। तो हमारे पास जो है वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है, एन ग्रुप डेटा है। तो 10, 26, 20, 23, 15, ठीक है। हमने इसकी मीन निकाल लिया। मीन टोटल कितना आया 126 आया, और टोटल कितनी डिजिट आई हैं 6 डिजिट हैं। तो 126 को 6 से डिवाइड करा तो मीन कितना आ गया हमारा 21। अब कैसे निकालेंगे, अब हम इसमें वैल्यू निकालनी है। हमारा जो फॉर्मूला होता है कि जो हमारा सिग्मा डी एक्स है, ठीक है, समीशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय जो हमारा मीन है, ठीक है, उससे हमारा मीन डेविएशन निकलेगा। एक्स में से हम एक्स जो है हमारा मीन जो है एक्स बार वो माइनस करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स कितना है 10, 10 माइनस 21, मीन हमारा कितना आया था 21। तो सभी वैल्यूज़ में से हम क्या माइनस करते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं 21 माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 21 की वैल्यू बड़ी है वहाँ नेगेटिव में आ रहा आंसर, और जहाँ पे छोटी है वहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा आंसर। तो आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे क्या होगा कि भाई 21 मीन बड़ा है तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे इसका, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव मोड में लेके चलते हैं इसे। पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू डी एक्स 11, 5, 1, 2, 6, 11, ठीक है। टोटल कितना आ गया इसका 36। तो अब मीन डेविएशन हमारा क्या होता है, सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड ऑब्जर्वेशन, जो हमारा ये है डी एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ मोड का साइन भी आप लोग लगा लेना, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 36/6, तो हमारा 36 कितने पे कैंसिल हुआ, कितने पे कैंसिल हुआ 6 पे। तो हमारा जो मीन डेविएशन कितना आ गया 6 आ गया। तो मीन डेविएशन हमारा बेस्ड होता है सभी ऑब्जर्वेशन पे। तो ये हमें मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है जहाँ से डेविएशन हम देख सकते हैं कहाँ से, जहाँ डेविएशन कहाँ से लिया जाता है, मीडियन से लिया जाता है, इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन के, ठीक है। थ्योरी में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार इसको 11th क्लास की स्टैटिस्टिक की बुक में भी आप ध्यान से इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा डिटेल में जाएं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत पास है, ठीक है। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका BEC 107 का ही है। डीमेरिट्स क्या इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। जिसे फॉर्मूला और मेथड आता होगा वही ढंग से समझ सकता है। कैलकुलेशन इसकी ईजी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल के, इग्नोर करते हैं नेगेटिव साइन जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, और बिकम यूजलेस है फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं यहाँ। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ये मेजर करता है ऑफ डेटा पॉइंट का किस तक, मीन वैल्यू तक। जो मीन वैल्यू है डेटा पॉइंट की ये हमें बताता है कि जो कैसे जो है जो वैल्यू है डेटा पॉइंट्स की वो वेरी कर रही है मीन वैल्यू से, मीन वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट। तो ये हमें वेरिएशन बताता है डेटा पॉइंट की इन दी सैम्पल ऑफ द डेटा। तो मेरिट्स क्या है कि ये सारी जो डेविएशन है ओवरकम करता है ड्रॉबैक जो हम जो मीन डेविएशन में साइन करते हैं इग्नोर माइनस का यहाँ पे नहीं होता। मैथमेटिक सुटेबल सबसे सही मेथड माना जाता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सुटेबल मेथड है, और लेस अफेक्टेड होता है। इसमें फ्लक्चुएशन जो होती है ऑब्जर्वेशन की उससे लेस इफेक्टेड होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है अगर ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन के। इजी करना अब डीमेरिट्स क्या कैलकुलेट करना इजी नहीं है, ठीक है, आम इंसान के लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, और डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल के। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। अब आते हैं वेरिएंस पे, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है स्क्वायर डेविएशन का। अब यहाँ हम बात करें कि ये स्क्वायर होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिंबल सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वेरिएंस क्या होता है इसका स्क्वायर। अगर हमें वेरिएंस गिवन है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। सबके न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। अगर लास्ट ईयर अगर किसी ने इस
सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, तो एक बार मुझे क्वेश्चन पेपर अगर आप मेल कर सकते हैं तो मुझे मेल कर दो, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आपके पास इसका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मुझे ज़रूर भेजना। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं सभी के, ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव मेजर की। तो रिलेटिव मेजर की बात करें तो यहाँ कंपेयर किया जाता है 2 डेटा सेट को, ठीक है, और कंपेयर किया जाता है 2 डिफरेंट यूनिट्स को। अब इसमें क्या क्या है इसके रिलेटिव मेजर है डिस्पर्जन के, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, सभी के कोफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने रेंज का फॉर्मूला पढ़ा था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ सिर्फ फॉर्मूले हम देखेंगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट प्लस हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है। फिर आते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। वो क्या था? क्वार्टाइल डेविएशन क्या था? Q33 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, अब ये Q3 Q1 कैसे निकालता है, ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको निकालना है। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिवाइड कर देते हैं? मीन से। तो हमारे पास क्या आ जाता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये 3 तरीक़ों से निकलता है। मीन डेविएशन को हम मीन से निकालते हैं, मीन डेविएशन मीडियन से, और मीन डेविएशन मोड से। तो वहाँ पे हम मीन डेविएशन मीन में, ठीक है, मीन से डिवाइड करेंगे, मीन डेविएशन को मीडियन में मीडियन से डिवाइड करेंगे, और अबाउट जब मोड की बात करेंगे तो मोड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूले आपको जब भी क्लियर होंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन थ्योरी में आपको यही सब लिखना है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो हमारा लास्ट है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? जो हमारा कोफिशिएंट आया स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसे हम लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, इनटू में 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो है हमारा जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।